प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं बिहार का सीएम बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी पार्टी से किसी और को सीएम बनवाऊंगा अगर मेरी पार्टी जीतती है। तो दोस्तों, एक बड़ा फेस जिसको आज के समय में बिहार के लोग चाहने लगे हैं, पार्टी का दबदबा बनने लगा है, और वो इंसान ये कहता है कि मैं सीएम बनने नहीं आया हूं। सोचिए, आखिर प्रशांत किशोर का प्लानिंग क्या है? क्या वो किंग बनने नहीं आए हैं, तो क्या वो किंग मेकर बनने आए हैं? क्या वो किंग मेकर बनना चाहते हैं? जिस तरीके से वो पहले काम किए हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनाए, किसी को मुख्यमंत्री बनाए, क्या ये बिहार में 2025 के चुनाव में किसी को सीएम बनवाने आए हैं? जो आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में जन सुराज अपना दबदबा बना लिया है, लोगों के अंदर अपना पहचान बना लिया है, प्रशांत किशोर जिस तरीके की बातें करते हैं वो युवाओं के अंदर घुसता है, दिल के अंदर, दिमाग में घुसता है, और ऐसी ऐसी बातें किया जाता है। मतलब प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और उपचुनाव में भी देख लीजिए, बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए, 11% बिहार में वोट लाए थे उपचुनाव में। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में वो चीजें बदल देंगे? क्या वो कर देंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं था? क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर का दिमाग बहुत ही तेज है, वो बहुत ही बड़े बड़े पर्सनैलिटी के साथ काम किए हुए हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर किंग मेकर बनने आए हैं, और आखिर किंग मेकर बनेंगे तो किसके साथ मिलने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जन स्वराज, कई लोगों के मुंह से यह भी सुनने में आता है कि हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के सीएम बने, लेकिन वो क्लियर कर दिए हैं कि मैं सीएम बनने नहीं आया हूं, मैं अपनी पार्टी से किसी को भी सीएम बना सकता हूं। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि देखिए, नई पार्टी है तो ये बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा सीट तो नहीं ला सकती है। बिहार में सबसे ज्यादा सीट लाती है आरजेडी, उसके बाद बीजेपी, और उसके बाद जेडीयू तक भी अगर प्रशांत किशोर की पार्टी, मतलब कि जन सुराज, सीट ले आएगी तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। जेडीयू का सीट पिछले बार 45 आया था, 45, और अगर 45 से 10 हम कम भी कर दे और जन सुराज अगर 35 सीट भी ले आएगी बिहार में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसके बाद हम बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान भी बिहार में बहुत ही फेमस चेहरा है, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले चेहरा है, और पासवान का जो वोट होता है ना, वो चिराग पासवान को जाता है, उनके पिताजी रामविलास पासवान के नाम पे जाता है, चाहे पार्टी हो ना हो, लेकिन इन दोनों का जो नाम और चेहरा है ना, उसके नाम पर पासवान जाति का वोट जाता है। पिछले बार हालांकि चिराग पासवान का सीट बहुत ही कम आया था, इक्का दुक्का आया था, लेकिन इस बार बहुत ही कुछ बदलने वाला है। अगर इस बार 8 से 10 सीट भी अगर चिराग पासवान की पार्टी ले आती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम की बात करते हैं, हम जीतन राम मांझी की पार्टी। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 8 से 10 सीट हम इस बार लेके आएंगे, और उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे सीट का भी ज़्यादा चाहिए, मतलब 20 सीट, ऐसे 25 सीट तक हमको चाहिए, ताकि हम चुनाव लड़े और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो 8 से 10 सीट अगर जीतन राम मांझी की पार्टी ले आती, ये तीनों पार्टी जो कि अभी बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी पार्टी है, जनता भरोसा करती है, क्योंकि मांझी का जो वोट है जीतन राम मांझी को जाता है, पासवान का वोट है चिराग पासवान को जाता है, और प्रशांत किशोर के जो वोटर्स होने वाले हैं वो चाहे युवा हो जाएंगे या जो गांव के लोग हैं जो चीज़ों को बदलना चाहते हैं, या ऐसे कंफ्यूज लोग जो एनडीए को भी नहीं चाहते हैं, महागठबंधन को भी नहीं चाहते हैं, जो बीच के लोग हैं ना, वो प्रशांत किशोर में मिलना चाहते हैं, या जिनको उनके विधायक पे भरोसा नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, और वो एनडीए को ही पसंद नहीं करेगा, महागठबंधन का वहाँ पे विधायक है, तो वो वैसे लोग जन सुराज को पसंद कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अगर 35 सीट ले आते हैं, चिराग पासवान अगर 8 सीट भी ले आते हैं, हम अगर 8 सीट ले आता है, और ये तीनों मिल करके चुनाव के बाद अगर किसी में मिल गए, किसी में भी, चाहे वो महागठबंधन हो, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। प्रशांत किशोर का प्लानिंग छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि वो क्लियर बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूँ, मतलब वो किसी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, और वो कौन हो सकता है। क्योंकि देखिए, चुनाव के पहले बहुत सारी चीज़ें होती है, चुनाव के बाद चीज़ें बदल जाती है। आज कुछ बोला जा रहा है और चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे लोग बदल जाएंगे।
प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है ना कि चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो हमारे विधायक कहीं भी जा सकते, वो आज़ाद है। उन पे हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे कि आप हमारे साथ ही रहिए। क्योंकि कई बार ऐसा आप देखिए ना कि चुनाव के पहले बहुत कुछ आरोप लगता है, बहुत लोगों पे आरोप लगता है, लेकिन तुरंत ही लोग बदल जाते हैं चुनाव के बाद। नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, कई बार सरकार कहाँ बनती है और वो बदल कहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये चुनाव में, पॉलिटिक्स में होता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी में दोस्तों सवाल ये उठता है, ये तीनों मिलकर के बिहार में कुछ भी कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर को लेकर के एक सवाल है कि वो एनडीए में मिलना चाहेंगे या महागठबंधन में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार में गठबंधन के बाद ही चीज़ें बदलती है या गठबंधन से ही चीज़ें चलती है। कोई इंडिविजुअल पार्टी अपनी सरकार बिहार में नहीं बना सकता, चाहे वो आरजेडी हो गया या फिर वो बीजेपी हो गया। आरजेडी बिहार में सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आता है, लेकिन फिर भी वो अपना सरकार नहीं बना पा रहा है 20 साल से। जब से लालू का सरकार गया है तब से यही हाल है, और सबसे ज़्यादा बिहार में आरजेडी का सीट आता है, फिर भी सरकार नहीं बना पा रहा है। गठबंधन में तब भी नहीं बना पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस बार होने वाला है, और प्रशांत किशोर का प्लानिंग बहुत ही बड़ा है। बस सवाल ये है कि प्रशांत किशोर आखिर मिलने का मौका मिले तो किस में मिलना चाहेंगे, एनडीए में या महागठबंधन में? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव को लेकर के टिप्पणी करते हैं या लालू सरकार को जंगल राज और क्राइम का सरकार बोलते हैं, लुटेरे का सरकार बोलते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो एनडीए में मिल जाए। क्योंकि एक तरफ वो नीतीश कुमार की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत ज़्यादा। नीतीश कुमार ने बिहार को बदल दिया, नीतीश कुमार लूटने वाले नहीं हैं या वो बिहार को लूटे नहीं हैं, ये टिप्पणी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को दी है। हो सकता है वो जेडीयू में मिल जाए और गठबंधन में मिल करके फिर से सरकार बन जाए। चेहरा बदल सकता है इस बार, हो सकता है नीतीश कुमार चेहरा ना रहे। तो 25 में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर है, और वही प्रशांत किशोर जो कई स्टेट में काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार हैं, और ऐसा वैसा सलाहकार नहीं है भैया, एक सलाह देने का 100 करोड़ रुपए लेते हैं। तो छोटा मोटा आदमी प्रशांत किशोर को मत समझिए, इस बार कुछ भी हो सकता है और एनडीए में वो मिल सकते हैं, जहाँ तक हमें लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के उनका जो बात है वो क्लियर रहता है। क्योंकि एक इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि अगर आपको तेजस्वी के पास जाना पड़े, तेजस्वी यादव के पास, और नीतीश कुमार के पास जाना पड़े, तो आप किसको चुनिएगा? तो वो बोले कि किसी भी दिन नीतीश कुमार, किसी भी दिन नीतीश कुमार, यही डायलॉग उनका था। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार को लूटे नहीं है जो लालू लूटा है। तो ये चीजें देख करके ऐसा लगता है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है। प्रशांत किशोर एनडीए में जा करके सरकार बनाएंगे, और पता नहीं चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार लोगों के पसंदीदा चेहरा है, 20 साल से सरकार में है, या फिर कोई और चेहरे को मौका मिलेगा। बाकी में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार का अगला किंग मेकर है, और वो किंग मेकर बन करके बिहार के इस पॉलिटिक्स को पलट के रख देंगे 2025 के चुनाव को? जो आप सोचे नहीं है वो प्रशांत किशोर करके दिखाएंगे। कमेंट में बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।